हम 2025 के विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं और उसका झलक भी दिख रहा है। सारे पार्टियों में भगदड़ मचा हुआ है। नमस्कार, राष्ट्रीय जनता खबर एक न्यूज़ बिहार आप देख रहे हैं। जैसे इस वक्त हम मरहौड़ा विधानसभा खोड़िया पंचायत में हैं, जहां पर आज मिलन समारोह किया गया। पार्टी के तमाम जो है अलग अलग पार्टी से जो विलम्ब करते थे नेता या हो कार्यकर्ता हो या पार्टी में सक्रिय जो नेता रहते हैं, वो आज जो है जनसुराग के सोचों पर चल रहे हैं। और जनसुराग आज मिलन समारोह था मरहौड़ा विधानसभा में और यहाँ पर कार्यक्रम है। देख सकते हैं कार्यक्रम अभी ख़त्म हुआ है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करने के प्रयास करेंगे। निवेदक जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है राजनंदन प्रसाद जी थे, जो पुलिस राय जो इसी पंचायत के ये जो है मुखिया भी शायद रह चुके हैं। तो आइए हम जानने की प्रयास करते हैं और क्या कुछ लोग कहते हैं, आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम मैडम से बात करेंगे। मैडम, क्या नाम हुआ आपका परिचय? नमस्कार, मेरा नाम कविता सिंह है। अच्छा। और मैं अनुमंडल महिला अध्यक्ष जनसुराज जी। अच्छा, ये बताइए, जनसुराज में जिस तरीके से पूरे बिहार में छाया हुआ है, सभी के नामों पर एक ही नाम आ रहा है, जनसुराज, प्रशांत किशोर। क्या ये 25 का जो विधानसभा चुनाव होगा, कितना देखते हैं आप इसको, कैसे मतलब होगा? देखिए, जनसुराज का जो प्रशांत जी का जो मोटो है, जो लक्ष्य है, और वो जो पैदल यात्रा कर रहे हैं और हर ज़िले में गांव-गांव जाके घर घर जाके मिल रहे हैं, लोगों की मजबूरी को समझ रहे हैं और अपनी बात को जो बता रहे हैं, उस बात में 100% सच्चाई है। और वो अपनी आंखों से देख रहे हैं कि बिहार इतना बदहाल हो गया है, शिक्षा के कारण हो गया है, हमारे बच्चों की अच्छी शिक्षा नहीं है, लोग नौकरी के लिए पलायन कर रहे हैं। तो ये उनको क्या, ये अब सारी दुनिया देख रही है कि यहाँ के जो लड़के हैं वो कमाने के लिए गुजरात, बम्बे हर जगह जा रहे हैं। बिहार में कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर सिर्फ बाहर में क्या है, बिहार वासियों को सिर्फ दुत्कार मिलता है। तो अभी तक किसी ने इस बात को महसूस तो किया था, लेकिन इस मुद्दे को कैसे इससे निवारण हो, सिर्फ प्रशांत जी ही इसके बारे में इस मुद्दे को उठा रहे हैं और घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अभी आप मुद्दे का बात कर रहे हैं, तो बिहार में जिस तरीके से कहीं पे जो है लड़की सुरक्षित नहीं है, बेटी सुरक्षित नहीं है, मुजफ्फरपुर का जो घटना है, किस तरीके से उस घटना को अंजाम दिया गया। अभी आपका जो भेल्दी थाना के अंतर्गत जो है चंदपुरा गांव में, वहां पर भी एक बालक को हत्या कर दिया गया था। तो प्रशांत किशोर इस पर क्यों नहीं बात करते? देखिए, ये सारा जो ये प्रॉब्लम जो हो रहा है, कहीं ना कहीं एजुकेशन की तो कमी है ना। एजुकेशन की कमी है तो लोग क्या है, लोग जहाँ पढ़ाई नहीं होगी तो वहाँ राक्षस तो लोग होंगे ही। पढ़ाई की व्यवस्था सही नहीं होगी, हम लोग शिक्षित नहीं होंगे तो क्या होंगे, हम लोग राक्षस बनेंगे। तो ये एजुकेशन की कमी है, इसलिए लोग राक्षस है। एजुकेशन की पूर्णता हो जाएगी, मजबूती आ जाएगी, तो लोगों की समझ में आ जाएगी कि बहन का क्या दर्जा होता है, बेटी का क्या दर्जा होता है, किसी की बेटी अपनी ही बहन होती है। तो ये राक्षस जो बने हुए हैं लोग, जो भेड़िया जो बने हुए हैं, ये एजुकेशन की कमी के कारण सब हो रहा है। कहीं ना कहीं प्रशासन जो है चुप बैठी हुई है, सरकार चुप बैठी है इस पर। अब प्रशासन और अब जो अब चल रहा है जो यहाँ का माहौल, उसके कारण अब जो यहाँ का जो मोटो है उसमें प्रशासन लिप्त है। क्या अपील आप करिएगा पूरा जनता वासियों को, बिहार वासियों को, जनसुराग को लेकर क्या अपील कीजिएगा? जनसुराज में तो हम यही कहेंगे कि बढ़िया व्यवस्था को हम लोग लाएं, व्यवस्था परिवर्तन हम लोग करें, जिसमें शिक्षा की बात हो रही है कि अच्छी शिक्षा आएगी तो यहाँ पर बेहतर लोगों का विकास होगा, दिमाग का भी विकास होगा, उनका क्वालिटी भी बढ़ेगा। तो शिक्षा को होना, मजबूत शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है। सर, आपका सर परिचय? मेरा नाम सुरेश कुमार सिंह हुआ। मैं जिला अध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष, अभी पूर्व अध्यक्ष हो गया हूँ। सर, क्या लगता है कि प्रशांत किशोर जो मुहिम छेड़े हुए हैं जी, क्या ये बिहार में असर दिखाई देगा 25 में? निश्चित दिखाई देगा। इसका दो पहलू है, दो कारण है। जनसुराज, जनता का सुंदर राज, यह पार्टी विशुद्ध रूप से जनता की पार्टी है। और जितने भी भारत में और स्टेट में पार्टियां हैं, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रीय पार्टी है, और क्षेत्रीय पार्टी जदयू हो, आरजेडी हो, यह सभी
कि कोई जात का पार्टी है, कोई पर्सनल परिवार का पार्टी और कोई धर्म का पार्टी यही फर्ज निभा रहा है। और यह हमारा जन सुराज है, शुद्ध विशुद्ध जनता की पार्टी बनने जा रही है, अब बन रही है। इसलिए जन सुराज पूरे बिहार में और जन सुराज में विश्वास आम जनता को दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। दूसरी बात है, प्रशांत जी जो जन सुराज है, इसके प्रणेता हैं, वह व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे जितने भी भारत और स्टेट में नेता है, राजनेता है, चाहे वह मोदी जी हो, चाहे वह नीतीश जी हो, वह सत्ता परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सत्ता परिवर्तन में जानते हैं क्या होता है? केवल नेता को लाभ होता है, आम जनता को लाभ नहीं। और जब व्यवस्था परिवर्तन की आएगा, लड़ाई लड़ी जाएगी और वह उसका शासन आ जाएगा, तो आम नागरिकों को, बिहार के नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं, सारी सुविधाएं मिलेगी और सारी समस्याएं का निदान होगा। यही कारण है कि जन सुराज के प्रति लोगों का दिन प्रतिदिन रुझान बढ़ते जा रहा है और जितने भी राजनीतिक दल है उसकी बेचैनी बढ़ रही है और उसका नींद हराम होने जा रहा है। यह विशुद्ध जनता की पार्टी होगी और यह व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रही है, न कि सत्ता परिवर्तन की। सर आपका परिचय? मेरा परिचय मैं उदय शंकर सिंह मेरा नाम हुआ। जी जी। मैं मांझी से आता हूँ, कौड़दौर पंचायत का मुखिया प्रतिनिधि हूँ और जन सुराज में अनुमंडल अध्यक्ष थे, रह चुके हैं। सर अभी सर का कहना है कि जन सुराज जो है इनका जो सोच जो है बिहार में जो है जिस तरीके से असर कर रही है और जो अलग अलग पार्टियां हैं, कोई हिंदू के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जनता को गुमराह कर रही है। तो सर आपको भी ये आरोप लगाया जा रहा है, कोई पार्टी का नेता भी बोला था कि जो जन सुराज जो है बी टीम है बीजेपी का, क्या लगता है? देखिए, बी टीम वो तो मान तो रही है, बी टीम मान रही तो कम से कम इतना तो मान रही कि उसमें भी अब जन सुराज आ रहा है, उसका मानसिकता जो है वही नहीं करेगी। ये टीम बी टीम आप तो देख रहे हैं 15 वर्षों से, 15 वर्षों से आप वोट किसी को दीजिए, मुख्यमंत्री जी एक ही होते हैं। भाजपा के पास कोई मुख्यमंत्री का कैंडिडेट नहीं है, उसके पास उप मुख्यमंत्री का कैंडिडेट है। 5 बन चुका 2005 से अभी तक। राजद के पास भी कोई मुख्यमंत्री का कैंडिडेट ही नहीं है, 2 बार उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। वो तो गठबंधन में ना सरकार बन, देखिए गठबंधन या कोई जो है गठबंधन मतलब नहीं है, अकेले 20 में गठबंधन बनाकर सर तो चेहरा तो तेज भी जीत है। देखिए तेजस्वी जी चेहरा किसका चेहरा उससे मतलब नहीं है, नेता ही नहीं है कोई। मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन गए तेजस्वी जी? इंतजार क्यों नहीं किए? उनका सत्ता का भोग है लोगों को। प्रशांत जी बिहार का व्यवस्था चेंज करने के लिए अभी आपको जानकारी होना चाहिए, प्रशांत जी ने विदेशों में कुपोषण पर कार्य किए, देश के अंदर राजनीति पर काम किए, सबका उनका आकलन करने के बाद वो महसूस किए हम कहाँ घूम रहे हैं, मेरा घर में ही अभी कुपोषण है, को राजनीति डूब रही है, ना राजनीतिक ना है, मैं क्यों नहीं अपने बिहार का मातृभूमि का अथी करूँ, नेतृत्व करूँ, जनता का नेतृत्व करूँ बिहार का। उनका दुख अंदर का जो कष्ट हुआ, इसलिए जनता के बीच आ रहे हैं प्रशांत किशोर। जनता का निर्णय सर बड़ी होगी, 25 में इसका रंग दिखेगा, अभी आप सामने दिख रही है। सर अभी आपने बोले कि जो है जो अदर पार्टियां है, बीजेपी है या आरजेडी है, उसके फेस नहीं है मुख्यमंत्री का, नहीं है। क्या आप लोग जब चुनाव लड़ जाइएगा चुनाव में, तो क्या फेस को ओपन कर चुनाव लड़िएगा? जनता का फेस जनता चुनेगी। नियम होता है कि जो विधायक सामने आएंगे, विधायक चुन गए, वो अपना नेता चुनता है राज्य का। हम थोपेंगे नहीं, हमारा प्रत्याशी भी नहीं थोपा जाएगा, मुख्यमंत्री भी नहीं थोपा जाएगा, जनता का निर्णय सर्वोपरि होगी। मान लीजिए कि आपका अगर बहुमत आती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा हमारे विधायक चुनेंगे, विधायक चुनेंगे। विधायक नियम यही न कहता है, विधायक दल का बैठक होता है, उसमें नेता चुनाव की जाती है। अब अगर थोप रहे हैं हम, तो जनता पर दबाव बनाई जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थोड़ा अपना नाम बताइएगा सर। जी, प्रमोद सिंह टुन्ना। अच्छा ये बताइए, अभी सर जो कर रहे हैं जनता का राज होगा और जनता जो विधायक चुनेगा वही फेस हम लोग का होगा। जी बिल्कुल। क्या सर प्रशांत किशोर जी अगर चुनाव लड़ते हैं, अपनी पार्टी को आगे करते हैं, अगर आप लोग का अगर बहुमत नहीं मिला तो क्या सर किसी पार्टी से आप लोग का जो है? जी बिल्कुल नहीं, जी बिल्कुल नहीं, गठजोड़ हो रहेगा और हम इंतज़ार करेंगे। हम फिर से जनता के बीच जाएंगे और जब तक बहुमत नहीं होगा उस समय तक हम सरकार नहीं बनाएंगे। जब भी मेरा बहुमत होगा, अकेले बूते पर हम सरकार बनाएंगे। ऐसा नौबत आ जाएगा कि सर प्रशांत किशोर जी का हाथ अगर हाथ होगा
तो जी। बिहार में सरकार बनेगा, तो इसके लिए प्रशांत किशोर जी तैयार रहेंगे? जी बिल्कुल, वो बिल्कुल तैयार रहेंगे और हमारा प्रयास यह है और संभावना भी यह है कि हम 2025 के विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं और उसका झलक भी दिख रहा है। सारे पार्टियों में भगदड़ मचा हुआ है, घमासान है। राजद इस संबंध में अलग लेटर निकाल रही है। मैंने सारे जितने भी पार्टी हैं, चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो, राज्य स्तरीय पार्टी हो, सारे के कार्यकर्ता धीरे धीरे मतलब कि करके एक एक करके और जन सुराज में शामिल हो रहे हैं। अब सारे जितने भी पार्टी हैं सब में भगदड़ मचा हुआ है। भगदड़ तो आप लोग मचाए हैं सर। कहा जा रहा है कि जो भी पार्टी में इंडिया पार्टी में कोई भी छोटे छोटे दल में जितने कार्यकर्ता लोग हैं वो आप जबरदस्ती बुला ले रहे हैं। अच्छा, ये आपके पास कार्यकर्ता नहीं, आपके पास नेता नहीं, इसीलिए तो अदर पार्टी से आप लोग अपने में जुड़ने का काम कर रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसा नहीं है सर, ऐसा इसलिए नहीं है कि लोग स्वेच्छा से आ रहे हैं और लोगों को पहली बार बिहार में कुछ यूनिक सरकार बनाने का, व्यवस्था बदलने का मौका मिला है और लोग किसी भी कीमत पर इस मौके को छोड़ना नहीं चाहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए आ रहे हैं लोग। 2025 में आपकी सरकार बनेगी, आप बहुमत में आते हैं तो प्रशांत किशोर जी मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बात को उन्होंने कितनी बार कहा है कि प्रशांत किशोर जन सुराज के नेता नहीं होंगे, ना ही सांगठनिक नेता होंगे और ना ही नेतृत्व करेंगे। वो उनकी भूमिका जन सुराज में केवल एक कुम्हार की है। बस वो चाहते हैं कि बिहार की जनता के हाथों में यहाँ का व्यवस्था और सत्ता दोनों सौंप दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जन सुराज का यही एक मोटो है। जी